जो यहाँ रह रहा है, बीजेपी तो कह के आई है कि बांग्लादेशियों को हम वापस भेजेंगे जो घुसपैठ करके आए हैं, तो ये पार्लियामेंट में ये बात उठाई जा रही है कि ये तो खतरा हो जाएगा हमारे लिए। हो गए हैं कि बांग्लादेश के कट्टरपंथी और आतंकी सोच रखने वाले लोग अब खुलेआम भारत के खिलाफ बयान दे रहे हैं। दिल्ली में हुकूमत बनाने का ख्वाब देख रही थी, अपने घर में हार गई। नूरुल हुदा ने ममता बनर्जी से पश्चिम बंगाल को भारत से आजाद घोषित करने की मांग की है। और आज आलम यह है कि मुस्लिम अक्सरियत होने के बावजूद बीजेपी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री ली है। और इस बदलाव की गूंज सिर्फ बता दें कि कोलकाता तक सीमित नहीं है, सीमा पार यानी कि बांग्लादेश तक भी ये गूंज सुनाई दे रही है। बांग्लादेशी मुसलमान, जो इनको हम रेडिकल बोलते हैं, रेडिकल बांग्लादेशी मुसलमान, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, सब एक ही पेज पर है ना। सभी को परेशानी है ना कि भारतीय जनता पार्टी वहां जीत न पाए, सभी को परेशानी है ना कि बांग्लादेशियों को यहां से बाहर नहीं। साथियों, जैसा कि आपने देखा किस तरह से बंगाल के अंदर इस समय देखा जाए तो ममता बानो जो हैं उनकी दिमागी संतुलन जो है वो पूरी तरीके से हिल चुकी है। और साथ ही साथ बांग्लादेश के अंदर जो है, बंगाल के अंदर जो घुसपैठिए रह रहे हैं वो भारत के खिलाफ जो है बयानबाजी कर रहे हैं, भारत को धमकियां देते फिर रहे हैं। इससे लेकिन नुकसान जो है देखा जाए तो इन घुसपैठियों का ही है, क्योंकि बीजेपी सरकार ने आते ही साफ तौर पे चेतावनी दे दी थी कि ये जो जितने भी बंगाल के अंदर घुसपैठिए रह रहे हैं उनको देश से, उनको बांग्लादेश से अंदर के बाहर से जो है निकाल दिया जाएगा। इसलिए खुद ये बोरिया बिस्तर उठा करके वहां से जा रहे थे। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि ये साथ साथ धमकियां भी दे रहे हैं। कुछ ऐसे घुसपैठी हैं, वो बेसिकली दिखाना चाह रहे हैं कि चाहे बीजेपी की सरकार आ भी गई है तो अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम उनको अभी भी चेतावनी देंगे, हम उनसे डरते रहेंगे, हम तो अभी भी बंगाल के अंदर रहेंगे, ये दिखाने के लिए कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर इनको भी डर है कि किस तरह से इनको बाहर निकाला जाएगा, कुचल करके, मारपीट करके। और जालिमों, मोदी एक बार फिर जीत गया है। और आज आलम यह है कि मुस्लिम अक्सरियत होने के बावजूद बीजेपी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री ली है। और इस बदलाव की गूंज सिर्फ बता दें कि कोलकाता तक सीमित नहीं है, सीमा पार यानी कि बांग्लादेश तक भी ये गूंज सुनाई दे रही है। बांग्लादेश के संसद में ये बात उठ गई। इनकी एक पार्लियामेंटेरियन है अख्तर हुसैन, उन्होंने कहा बंगाल में बीजेपी की जीत बांग्लादेश के हित में नहीं है। আমরা এমন একটা ডিসিশনে যেখানে আমরা অনেকগুলো বাস্তবতার সঙ্গে আমরা জড়িয়ে আছি। आए हैं, तुम्हारे ही हैं, तुम वापस उनको वापस लेना बांग्लादेश के लिए खतरा कैसे है? मैडम, नरेंद्र मोदी इलेक्शन पे इलेक्शन जीते जा रहे हैं, क्या करते हैं ये मोदी साहब, इतने पॉपुलर कैसे हैं? मतलब कोई इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जिधर जाते हैं स्वीप कर जाते हैं। इसकी क्या वजह है? लोगों को पता नहीं चल रहा कि दिल्ली में हुकूमत बनाने का ख्वाब देख रही थी, अपने घर में हार गई। 3 फैक्टर और हैं और फिर 4 फैक्टर और हैं। पहले 3 फैक्टर बात कर लेते हैं। ट्रम्प मोदी मुखालिफ बयानात। यकीन करें, ट्रम्प साहब की पूरी दुनिया में इस तरह नफरत है जो वो कर रहे हैं कि हंगरी में जिसको सपोर्ट किया ट्रम्प साहब ने, वो हार गया। इधर जिसके खिलाफ थे, रोज नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान दे रहे थे और टैरिफ लगा रहे थे, नरेंद्र मोदी ने विक्टिम कार्ड लिया यहाँ, ट्रम्प मुखालिफ, और जीते। एक फैक्टर ये भी है। बंगाल इलेक्शंस के बाद कहा जा रहा है कि ज्यादातर जगह पर, या कह लीजिए एरियाज पे जो है वो बीजेपी की ही गवर्नमेंट या ग्रिप है या होल्ड है। क्या वाकई ऐसा है? पॉइंट उठाया कि ये जो बंगाल इलेक्शन, या इसको कह लें 5 राज्यों के जो इलेक्शन हुए हैं, उसमें बीजेपी जो है वो एक समझ लीजिए ताकतवर पार्टी बनकर उभरी है और भारत के 72% हिस्सों पर उनका जो है अब शासन चलता है। हो गए हैं कि बांग्लादेश के कट्टरपंथी और आतंकी सोच रखने वाले लोग अब खुलेआम भारत के खिलाफ बयान दे रहे हैं। नूरुल हुदा ने ममता बनर्जी से पश्चिम बंगाल को भारत से आजाद घोषित करने की मांग की है। जो फॉरेन मिनिस्टर है खलीलुर रहमान, वो भारत को वार्निंग देते हैं। ये वही खलीलुर रहमान है जो भारत से डीजल की भीख मांगने के लिए भारत आए थे और भारत से असिस्टेंस चाह रहे हैं। वो आज भारत को वार्निंग दे रहे हैं। और आलम यह है कि मुस्लिम अक्सरियत होने के बावजूद बीजेपी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री ली है। फतह बीजेपी की नहीं है, मोदी की नहीं है, दरअसल ये फतह हिंदुत्व की है। अब इलेक्शन रिजल्ट को अगर देखें तो इसके 2 ग्लेरिंग एस्पेक्ट्स हैं, मेजर एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये कि इंडिया का सेक्युलर ड्रीम, वो ड्रीम जो जवाहरलाल नेहरू ने और अबुल कलाम आजाद ने देखा, आज
उसकी धज्जियां बिखर गई हैं। दूसरी जो सबसे अहम बात और हमसे मुताल्लिक है, डायरेक्टली कंसर्निंग अस, इस सोच का ख्वाब है कि मुसलमानों से 1000 साल पुराना बदला लेना। दूसरा, और भारत को गाली भी देना है। अब जो यहाँ रह रहा है, बीजेपी तो कह के आई है कि बांग्लादेशियों को हम वापस भेजेंगे जो घुसपैठ करके आए हैं, तो ये पार्लियामेंट में ये बात उठाई जा रही है कि ये तो खतरा हो जाएगा हमारे लिए। ये बांग्लादेश में आज से नहीं है। 1998 में बांग्लादेश के फॉरेन सेक्रेटरी ने एक लेख लिखा वहाँ के एक प्रतिष्ठित अखबार में, और उसने लेब्सरॉन शब्द का प्रयोग किया था। लेब्सरॉन जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के साथ जर्मनी के हिटलर ने कहा था कि हमको यूरोप के दूसरे देशों में अपनी जनसंख्या को बसाने के लिए घुसने का अधिकार है। ठीक है। बांग्लादेशी मुसलमान, जो इनको हम रेडिकल बोलते हैं, रेडिकल बांग्लादेशी मुसलमान, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, सब एक ही पेज पर है ना। सभी को परेशानी है ना कि भारतीय जनता पार्टी वहां जीत न पाए। सभी को परेशानी है ना कि बांग्लादेशियों को यहां से बाहर नहीं भेजा कल से एक इंटरव्यू बड़ा चर्चा में चल रहा है हेमंता विश्व शर्मा का, वो देखा आपने? हेमंता विश्व शर्मा कह रहे हैं कि बांग्लादेशियों कैसे भेजते हैं आप वापस, पुशबैक कर देते हैं। अंधेरा होता है, उसके बाद जब उनका गार्ड नहीं वहां खड़ा होता तो हम यहाँ से अंदर धकेल देते हैं, जैसे आए थे वैसे ही भेज देते हैं। इस पर बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है। तो वो उस बात को कर रहे हैं। यदि आइडेंटिफाई कर लिए, जैसे आपने डिलीट डिटेक्ट वो कहा, तो उसकी रिपोर्ट आप भेज देंगे विदेश मंत्रालय को, विदेश मंत्रालय उसकी लिस्ट भेजेगा बांग्लादेश को, और उसमें से यदि वो कोई चाहेंगे कि भाई ये हमको चाहिए या नहीं चाहिए, तब ये काम हो सकता है। तो यदि हेमंता जी का ये इंटरव्यू पहले आता तो लोगों को पता होता कि भाई ये घुसपैठियों को नहीं भेज सकते। जैसे अभी कहा कि 3 करोड़ लोगों को आप पुशबैक करके भेज सकते हैं। 3 करोड़ को आप कैसे भेज सकते हैं वैसी स्थिति में? और मजेदार बात है कि आप लीगली 3 भेज के दिखा दो सर, वो ले लेगा क्या? मैं वही कह रहा हूँ कि बांग्लादेश की संसद में बोल रहे हैं कि अगर आपने कंटिन्यूसली फोर्सिबली हमारे घुसपैठियों को वापस भेजा तो हम चाइना से बात करना चालू कर देंगे, क्योंकि तीस्ता नदी के ऊपर वो चाइना से बात करना चाहते हैं, जो पहले ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे ख्याल से भारत को दिया गया और देना पड़ेगा, और एनआईए को जब देना पड़ेगा तो टीएमसी के और जमात के जो लिंक्स हैं वो बिल्कुल ओपन में आ जाएंगे। ये तृणमूल ने हाराकीरी की है, इन्होंने ये आत्महत्या का काम किया है। इसके बाद जो तृणमूल का जो पूरा इलेबोरेट नेटवर्क है, जमाती टीएमसी जो नेटवर्क है, और जिस जमाती टीएमसी नेटवर्क को जीवित रखने के लिए इतने दिनों तक ममता दीदी ने 800 किलोमीटर फेंसिंग के लिए ज़मीन नहीं दी, वो ओपन बॉर्डर रखा। जैसा कि आप देख रहे हो किस तरह से बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार जो है बंगाल में भी आ चुकी है, और ये गहरा सदमा जो है सिर्फ बंगाल में मुस्लिमों को नहीं लगा है, बल्कि बात की जाए पाकिस्तानी मुस्लिमों की, उनको भी काफ़ी बड़ा सदमा लगा है, पाकिस्तानियों को लगा है, क्योंकि पाकिस्तान भी यही चाहता था कि बीजेपी की सरकार जो है वो बंगाल में ना बने। लेकिन अफसोस इनके सपने इस बार के तरीके जो है वो फिर से चूर हो गए हैं, क्योंकि इनको लगा था कि जो है एक बार फिर से ममता बानो जो है वो आएंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उसके बाद हालात और ख़राब होते चले जाएंगे। अब जो भी बंगाल के अंदर आप देखा जाए घुसपैठिए रह रहे हैं, उनको वहाँ से निकाला जाएगा। और जैसे आप देख रहे हैं इस समय भारत भर में क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो बंगाल में भी होती हुई नज़र आएंगी, क्योंकि आप जानते हैं कि बंगाल की स्थिति भी कुछ खास नहीं है। देखा जाए तो बंगाल में भी हालात बेकाबू हो चुके हैं। दहशतगर्दी कहा जाए या फिर आप कह लें भुखमरी कह लें, महंगाई कह लें, इकनॉमी कह लें, वो भी कुछ वहाँ की ठीक नहीं है। वहाँ पे भी आए दिन जो है वो केसेस होते रहते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई जो है एक्शन वगैरह लिया नहीं जाता है सच। जो कि देखा जाए तो यहाँ इस साइड बीजेपी की सरकार में देखा जा सकता है कि किस तरह से एक्शन लिए जाते हैं। अब वही एक्शन जो है वो बंगाल में भी होते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बीजेपी की सरकार आ गई है। बीजेपी की सरकार कुछ गलत होता हुआ नहीं देख सकती है अपने आप, और वहाँ के बंगाल के जो हिंदू सपोर्टर्स के वजह से ही जो है बीजेपी की सरकार जो है वो बंगाल में अब की बार आ पाई, और काफ़ी हिंदू सपोर्टर्स जो बीजेपी के हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश और जो है उत्साहजनक दिखाई दे रहे हैं। सड़कों पे रैलियाँ भी निकली हैं, लड्डू बटे हैं, मिठाइयाँ बटी हैं, बहुत कुछ जो है बंगाल में हुआ है। साथ ही साथ देखा जाए तो हर एक छोटे छोटे देशों में भी ये चीज़ नज़र आई है कि अब की बार जो है बंगाल में भी बीजेपी सरकार आ गई है।